वेलकम टू मौर्य क्लासेस, आपका भरोसेमंद साथी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज हम आगे के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग ऑलरेडी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 14 प्रायिकता के बारे में पढ़े थे हिंदी मीडियम, ठीक है। और बहुत डिटेल में हम सारे क्वेश्चंस को समझा रहे थे। आज हम आगे के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक हो तो टेक्स्ट बुक निकाल के रखना बेटा, जिससे क्या होगा, सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग पहले क्वेश्चन को समझते हैं, पढ़ते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। चलिए, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोला है, वहां एक अभाज्य संख्या हो। दूसरा क्वेश्चन, 2 और 6 के बीच में कोई संख्या स्थित हो। और तीसरा, एक विषम संख्या हो। तो चलिए तीनों को सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा क्या है कि एक पासे को एक बार फेंका जाए। पासा जानते हैं क्या होता है बड़ा, इस तरीके का, इसको बोलते हैं पासा। आपने लूडो खेला है, लूडो, तो उस लूडो के अंदर बड़ा ऐसी गुटियां आपको देखने को मिलती हैं, है ना, जिसमें बड़ा 6 भी होता है, 4 भी होता है, 5 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 1 भी होता है। तो कैसे लिखेंगे, देखो, एक पासे को एक बार फेंका जाए तो कुल परिणाम जो होंगे बेटा, कुल परिणाम तो बड़ा इसमें से 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 की पास में तो कुल 6 संख्या होती है। यानी n इज इक्वल टू कितना होगा, 6 होगा। कुल बराबर कितने होंगे, 6। चलिए, इसमें पहला क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा, एक अभाज्य संख्या हो। पहला क्वेश्चन, एक अभाज्य संख्या हो। फिर इसका सूत्र लिखेंगे, पी ऑफ ए बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, पी ऑफ ए। चलिए, तो बड़ा अभाज्य संख्या कौन कौन सी संख्याएं होती है बड़ा, आपको पता है। चलिए मैं बता देता हूँ। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो एक के पहाड़े में और खुद के पहाड़े में आती हैं, बस उसी संख्या को कहा जाता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो एक के पहाड़े में और खुद के पहाड़े में आते हैं, उसी को कहते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे 2, तो 2 जो है वो एक के पहाड़े में और 2 के पहाड़े में आएंगे और किसी पहाड़े में नहीं आएगा। 3 एक के पहाड़े में और 3 के पहाड़े में आएंगे। उसके बाद 5 एक के पहाड़े में और 5 के पहाड़े में आएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ लिखते हैं बड़ा हम लोग, यहाँ लिखेंगे सॉरी, यहाँ पर आएगा 2, 3 और 5। इस 3 संख्या है, कितनी संख्या होगी, 3। तो यहाँ पर आएगा 3 और कुल कितने हैं, 6। तो कट करेंगे तो 3 एक कम, 3 और 3 दूनी 6। 3 से 3 कट गया, कितना बचेगा, 1/2। इसका राइट आंसर कितना आएगा, 1/2 इसका राइट आंसर आएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा बड़ा, दूसरा क्वेश्चन, 2 और 6 के लिए कोई स्थित कोई संख्या लिखते बड़ा, 2 और 6 में कोई स्थित संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे सूत्र पी ऑफ बी अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो पी ऑफ बी
अब बड़ा यहाँ पर बोला 2 और 6 के बीच में कौन कौन सी संख्या आती है। 2 और 6 के बीच में कौन कौन सी संख्या आती है। तो सर 3 आता है, 4 आता है और 5 आता है। कितनी संख्या है टोटल 3। तो 3 और कुल कितने हैं 6। इसको भी कट करेंगे, 3 एक कम 3 और 3 दूनी 6। 3 से 3 कटा यानी 1/2 क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, एक विषम संख्या। तीसरा क्वेश्चन है एक विषम संख्या हो P of C अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। विषम संख्या कौन कौन सी संख्या होती है आपको पता होना चाहिए। जो विषम संख्या है वो संख्या है कि 2 के पहाड़े में नहीं आती, जैसे 1, जैसे 3, जैसे 5। 1, 3, 5 ये ऐसी संख्याएं हैं जो विषम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, चलिए तो P of C बराबर 3/6 यानी कि कट करेंगे 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 से 3 कटा यानी कि 1/2 क्या होगा इसका राइट आंसर आएगा। क्लियर बेटा। आई होप आशा करता हूँ बेटा आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ रही है, बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है बेटा। बस थोड़ा सा मेहनत करना है, बस थोड़ा सा समझना है बेटा। अच्छे से पढ़ोगे तो सारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे क्लियर हो जाएंगे बेटा। ठीक है ना बेटा। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई चीज नहीं समझ में आता हो तो बेटा एक बार जरूर पूछ लेना, मैं आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट क्या करूंगा क्लियर कर दूंगा। ठीक है ना बेटा, समझ में आ रहा है ना बेटा। चलिए बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी बहुत डिटेल में हम लोग सीखेंगे। चलिए अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। हर बार पेपर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन बेटा, हर बार पूछा जाता है। ये पूछा गया था मार्च 2025 में पूछा गया था, फिर मार्च 2022 में पूछा गया था, फिर जून में पूछा गया था 2024 में, फिर उसके बाद जुलाई में पूछा गया था 2024 में, और उसके बाद जुलाई 2022 में पूछा गया था। ठीक है बेटा। और ये कितने नंबर में पूछा था बेटा ये समझ लो बेटा। ये पूरा का पूरा आता है 4 मार्क्स में आता है बेटा। कितने मार्क्स में आता है 4 मार्क्स में आता है, ये कंफर्म है बेटा। ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा वो बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से एग्जाम और फर्स्ट एग्जाम सेकेंड एग्जाम सभी एग्जाम में बेटा ये वाला क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करना है बेटा। ठीक है ना। मैं स्वाध्याय और उदाहरण सारे क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन बेटा सारे क्वेश्चन मैं तो करा रहा हूँ लेकिन आपको भी प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस से कोई भी चीजें नहीं आती हैं। ठीक है। चलिए क्या लिखा है कि 52 पत्तों को अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन बोला है लाल रंग का बादशाह हो, या दूसरा है फेस कार्ड, तीसरा लाल रंग वाला तस्वीर पत्ता हो, चौथा पान का गुलाम हो, पांचवा हुक्म का पत्ता हो, छठा ईद का बैगम। अब बड़ा वैसे मैंने बड़ा बेसिक के अंदर पत्तों के बारे में थोड़ी सी जानकारी दिया था। अगर आपने नोटबुक में लिखा होगा तो उसे ओपन करके रखिए बड़ा, चौपड़े को ओपन करके रखिए जो मैंने बेसिक चलाया था। अगर आपने नोटबुक में लिखा है तो निकालो उसे। ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, तो भी मैं बताऊंगा। इसे लाल रंग का क्या बोला है बादशाह बोला है। तो यहाँ पर देखो लाल रंग के 2 ही पत्ते बड़ा, एक ये वाला लाल है एक ये लाल है, और 2 रंग क्या बोला है बादशाह बोला है मतलब किंग। तो देखो एक किंग ये रहा, एक किंग ये रहा लाल रंग का, तो कितने कितने किंग होंगे 2। तो लाल रंग के बादशाह कितने हैं 2 हैं। ठीक है।
आगे क्या बोला है, फेस कार्ड, तस्वीर वाला पत्ता। अब ऐसा बोला तस्वीर वाला फेस कार्ड, तो कुल फेस कार्ड कितने पत्ते होते हैं, कुल तस्वीर वाले पत्ते कितने होंगे बेटा? देखो 3, 3 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, यानी 4, यानी 3 चौक 12 पत्ते ऐसे जो तस्वीर वाले हैं। कितने पत्ते? 12 पत्ते हैं। और अगर लाल रंग का बोले, खाली लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ता बोले, सिर्फ लाल रंग का बोल रहा है, तो लाल रंग का 3 पत्ते ये हैं और 3 पत्ते ये लाल हैं। ठीक है, तो टोटल कितने होंगे? 6 पत्ते होंगे लाल वाले। और उसमें बोला है पान, पान इसमें से कौन सा है बेटा? किसको बोलेंगे पान? पान किसको बोलेंगे? इसको बोलेंगे ना, ये पान है बेटा। तो इसके अंदर देखो, पान का गुलाम कितना है? गुलाम बोला जैक, तो एक ही गुलाम है पान का। पान का कितना गुलाम है बेटा? एक ही गुलाम। कितना? ईयर। ठीक है, उसके बाद बोला है कि हुकुम का पत्ता बोला है। क्या बोला है? हुकुम का पत्ता बोला है। चलिए, अब क्या बोला है? हुकुम का पत्ता। बाबू हुकुम का पत्ता क्या होता है बड़ा? ये रहा हुकुम का पत्ता। तो हुकुम के पत्ते कितने हैं बड़ा? 13 पत्ते होंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो कुल कितने पत्ते होंगे हुकुम के बेटा? 13 पत्ते होंगे। उसने बोला ईंट का बैगन, ईंट कहाँ है? ये रहा, ये ईंट की तरह है। बैगन बोला रानी, तो भाई ये जेक है, ये क्वीन, ये रहा क्वीन। कितनी बड़ा? एक ही पत्ता है, तो एक बटे कितना हो जाएगा बाबू? एक बटे ये हो जाएगा एक। तो अब बताओ बेटा, क्लियर हुआ? चलिए, अब मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। लाल रंग का बादशाह बोले, तो लाल रंग का बादशाह दो ही है बेटा। और फेस कार्ड कुल कितने हैं? 12 हैं। लाल रंग का तस्वीर वाला 3 3 6 होंगे। पान का गुलाम कितना है? एक है। हुकुम का पत्ता कितना है? 13 पत्ता है। ईंट की बैगन कितनी है? एक है। बस इतना अगर आपको क्लियर हो गया बराबर, क्वेश्चन समझ में आ गया, आप सवाल लिखना एकदम आसान हो जाएगा। अब देखो सवाल कैसे करना है, वो सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। चलिए, सबसे पहले लिखेंगे कैसे? यहाँ पर लिखेंगे कुल परिणाम, कुल परिणाम, यानी n बराबर कितने होंगे? 52। इसमें पहला क्वेश्चन लिखेंगे तो हम लोग, लाल रंग का बादशाह हो। अब बड़ा उसके बाद हम क्या लिखेंगे? पी ऑफ ए। अब सूत्र लिखेंगे बड़ा, सूत्र क्या लिखेंगे? है बड़ा, अनुकूल परिणामों की संख्या बटी कुल परिणामों की संख्या। चलिए, पी ऑफ ए। चलिए, लाल रंग का बादशाह कितना है भाई साहब? कितना है? 2। तो 2 बटे में 52। अब बड़ा एक कटेगा तो देखो कैसे काटेंगे, तो 2 एक कम, 2, और उसके बाद 26 दूना 52। तो 2 से 2 कट गया, यानी एक बटे कितना हो जाएगा? 26। तो इस तरीके से बड़ा आपको काटने का टेक्निक भी मैंने सिखा दिया। अगर नहीं आता तो पहाड़ा आता है ना बड़ा, बस इस पहाड़ा के अकॉर्डिंग कर दोगे तो आपको आ जाएगा। आइयो, आशा करता हूँ बड़ा आप लोगों को ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। पहला क्वेश्चन है ना बड़ा। चलिए, दूसरा क्वेश्चन हम लोग करते बड़ा। चलिए, दूसरा क्वेश्चन लिखते बड़ा। यहाँ पर फेस कार्ड, फेस कार्ड अथवा तस्वीर वाला पत्ता। ठीक है, तो यहाँ पर सूत्र लिखेंगे बेटा हम लोग, पी ऑफ वी। मैंने सूत्र लिख दिया, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो फेस का कुल कितने बेटा? 12 है। तो यहाँ लिखेंगे पी ऑफ बी बराबर 12 बटे में 52। इसको हम लोग कट करेंगे। कैसे कट करेंगे बेटा? तो कट करना आपको आना चाहिए। तो 3 चौक 12 और 13 चौक 52। तो 4 से 4 कट गया, ये 3 बटे कितना आ जाएगा? 13। बोलो बेटा, समझ में आया बेटा दूसरा क्वेश्चन? अब हम पढ़ेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा है? लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता।
लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग सूत्र लिखेंगे। तो क्या लिखा सूत्र? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो यहाँ पर पी ऑफ सी बराबर, तो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता कितना है? कितना है भाई? 6 पत्ता है। तो यहाँ पर आएगा 6/52। 52। अब इसको कट करें, कैसे कट करें बड़ा? तो 3 × 6, फिर 26, 26 × 52, 2 से 2 कटा, तो 3 बटे क्या हो जाएगा? 26। ये भी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन है पान का गुलाम। चौथा क्वेश्चन, पान का गुलाम। ठीक है, सूत्र लिखेंगे पी ऑफ डी। तो लिख दिया अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या में। पान का गुलाम कितना है भाई साहब? तो पान का गुलाम मैंने निकाला था 1। यहाँ पर आएगा पी ऑफ डी बराबर 1/52। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट है पांचवा क्वेश्चन, क्या है? हुकुम का पत्ता। हुकुम का पत्ता। तो सूत्र लिखेंगे पी ऑफ ई। क्या लिखा सूत्र मैंने? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो पी ऑफ ई कितने कितने पत्ता है भाई? 13। 13 और यहाँ पर आएगा 52। तो 13 एकम 13 और 13 चौको 52। 13 से 13 कटा, 1/4 क्या होगा इसका राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? ईंट, एक ईंट का बैगम। एक ईंट का बैगम। फिर से सूत्र लिखेंगे बेटा पी ऑफ एफ, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो पी ऑफ एफ बराबर ईंट की बैगम। बैगम कितनी होंगी भाई साहब? 1 होंगी। 1/52। ये क्या होगा राइट आंसर होगा। अब आई होप, आशा करता हूँ आपको ये पत्ते वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका सारा डाउट कंफ्यूजन दूर हो गया तो सो प्लीज बेटा वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए बड़ा ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट में लाते रहता हूँ और आपको समझाते रहता हूँ बड़ा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना बेटा? ठीक है ना? डन? अच्छे से समझना। ठीक है, क्या लिखा है? ताश के 5 पत्तों, जिसमें पहला पत्ता है ईंट का दैला, दूसरा गुलाम, तीसरा बैगम, चौथा बादशाह, पांचवा इक्का, को पलटकर अच्छी प्रकार से फेंटा जाता है तो फिर भी यादृच्छिक रूप से एक पत्ता निकाला जाए। वहां का क्या? वहां एक बैगम होगी। दूसरा इसी ये यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से चालू हो रहा है। यदि हम बैगम को निकाल देते हैं, यही 5 पत्तों में से अगर बैगम का पत्ता निकाल देते हो तो कितने पत्ता बचेंगे? 4 बचेगा। उसको अलग रख दे दो। तो उसमें से अन्य एक पत्ता निकाला जाता है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? तो दूसरा निकाला गया पत्ता वहाँ इक्का हो, वहाँ बैगम, ऐसा पूछ रहे हैं। चलिए सबसे पहले इसको लिखने का तरीका समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम बाद में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कुल तार्किक कितने, यानी कि कुल परिणाम कितने हैं? तो यानी कि कुल परिणाम आपके पास 5 है, जिसमें बड़ा पहला पत्ता है ईंट का दहला, दूसरा है गुलाम, तीसरा है बैगम, चौथा है बादशाह,
ठीक है, और उसके बाद इक्का, ठीक है। यहाँ पर ये 5 पत्ते हैं बेटा, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। जिसमें से यहाँ पर उन्होंने 5 पत्ते पढ़े, ठीक है, परिणाम कुछ 5 पढ़े। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है कि वह पत्ता बैगन को हो, तो यहाँ पर लिखेंगे पहला क्वेश्चन, वह पत्ता एक बैगन का हो, तो यहाँ पर पी ऑफ ए लिखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद सूत्र लगाएंगे, जिसमें से बैगन का पत्ता कितना है भाई, बैगन का पत्ता सिर्फ यहाँ पर एक पत्ता है बड़ा, यानी 1 बटे में कुल कितना होगा, 5, यानी पी ऑफ ए बराबर कितना आएगा बड़ा, 5, 1/5 आएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या बोला बेटा, उसे ही समझ लेते बेटा। यदि हम बैगन को निकाल देते हैं, तो बैगन निकाल दोगे तो कुल परिणाम कितने बचेंगे हमारे पास, बैगन, अगर बैगन को निकाल देते हो, बैगन को इसमें से निकाल देते हो तो कुल कितने बचेंगे, 1 2 3 4 बचेंगे, तो कुल बचेंगे 4। कौन कौन सा बचेगा, ईंट का दहला, फिर गुलाम, फिर बादशाह, फिर इक्का, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि एक इक्का हो, एक इक्का हो, पी ऑफ बी, इस सूत्र लिखेंगे बेटा, कितना है इसमें सर, इसमें इक्का है एक, तो एक, तो यानी कि पी ऑफ ए बराबर कितना आएगा, 1, और कुल कितना है बेटा, 4। 4 क्यों, जब तो उसने क्लियर बोल दिया कि भाई बैगन को निकाल देना है, तो बैगन निकालो, कुल कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला बेटा, दूसरा, वहां एक बैगन हो, एक बैगन हो, ठीक है, तो पी ऑफ सी, फिर सूत्र लिखेंगे, अब यहाँ पर देखो बैगन तुमको दिख रहा है, एक भी बैगन दिख रहा है, यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो बैगन तो है ही नहीं, तो यहाँ पर आपको जो आंसर मिलेगा पी ऑफ सी बराबर, वो मिलेगा 0/4, यानी आंसर क्या आएगा, 0, क्योंकि बैगन तो है ही नहीं। तो इस तरीके से क्या होगा, ये सवाल क्या होगा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। आई होप, आशा करता हूँ आपको आज के 3 क्वेश्चन बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया हो। और ये क्वेश्चन बड़ा बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कब कब बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन, तो बड़ा देखो, एक तो बड़ा ये मार्च 2024 में पूछा गया था, और अगस्त अगस्त 2020 में पूछा गया था, 3 मार्च में। कितने मार्क्स में पूछा गया था, 3 मार्क में पूछा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बड़ा अच्छे से पढ़ना है इसको, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं पहले से बता दे रहा हूँ, ठीक है, अच्छे से पढ़ोगे तो सब चीजें क्लियर हो जाएगा बेटा। तो आई होप, आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक अगर अच्छे से क्लियर हो गया, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया बेटा मैं आज के लिए। कल के लेक्चर में बेटा हम इसके आगे की क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हम 16 17 18 19 20 21 22 तक के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे बेटा। तो कल का लेक्चर भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट वाला है। सारे क्वेश्चन को अच्छे से आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों, राधे राधे।